नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समीकरण क्या होते हैं। समीकरण में समता या समीका का चिन्ह होता है। समीकरण में हमेशा समता या समीका का चिन्ह होता है। ये चिन्ह कैसा होगा? इस प्रकार, जिसे हम बराबर का चिन्ह कहते हैं। और ये जो समीका या समता का चिन्ह है वो क्या दर्शाएगा? वो दर्शाएगा कि इस चिन्ह के बाईं ओर स्थित व्यंजक का मान दाईं ओर स्थित व्यंजक के मान के बराबर है। जैसे यहाँ पर दो व्यंजक है 5x + 3 और दूसरा व्यंजक है 2x + 5। इन दोनों व्यंजक के मध्य बराबर अर्थात समीका का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब यह एक समीकरण है। यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर एक व्यंजक है 2y + 9 और दूसरा व्यंजक है y - 9। इन दोनों व्यंजकों के मध्य समता का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? समीकरण है। इसी प्रकार यहाँ पर देखें तो एक व्यंजक तो है 3t और दूसरा व्यंजक है 5t - 5 और इन दोनों व्यंजकों के मध्य समीका का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब ये भी एक समीकरण है। और ये जो समीका या समता का चिन्ह है वो क्या दर्शाएगा? यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर जो समता का चिन्ह वो क्या दर्शाएगा? वो दर्शाएगा कि इसके बाईं ओर स्थित व्यंजक का मान इसके दाईं ओर स्थित व्यंजक के मान के बराबर है। यहाँ पर क्या दर्शाएगा? यहाँ पर ये दर्शाएगा कि ये जो समता का चिन्ह है इसके बाईं ओर स्थित व्यंजक का मान दाईं ओर स्थित व्यंजक के मान के बराबर है। यहाँ पर भी ये दर्शाएगा बाईं ओर स्थित व्यंजक का मान दाईं ओर स्थित व्यंजक के मान के बराबर है। सामान्यतः समीकरण के एक पक्ष में एक संख्या लिख दी जाती है। जैसे यहाँ पर एक समीकरण लिखा हुआ, देखो समीकरण का कैसे पता चला? यहाँ पर समता या समीका का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब ये एक समीकरण है। अब इस समीकरण के बाईं तरफ तो एक व्यंजक है और दाईं तरफ एक संख्या लिखी हुई है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर भी समता का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब ये एक समीकरण है। इस समीकरण में एक तरफ तो व्यंजक लिखा हुआ है और दूसरी तरफ एक संख्या लिखी गई। अब हम समीकरण की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा यह है कि एक समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। एक समीकरण एक चर पर एक प्रतिबंध होता है तथा प्रतिबंध यह है, वो प्रतिबंध कौन सा है कि दोनों व्यंजक के मान कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो समीकरण क्या है? चर पर एक प्रतिबंध है। प्रतिबंध कैसा है कि समीकरण में जो समता का चिन्ह है उसके दाईं ओर स्थित व्यंजक का मान और बाईं ओर स्थित व्यंजक का मान बराबर होना चाहिए तथा दोनों व्यंजकों में कम से कम एक चर होना चाहिए। और क्या कहा कि दोनों जो व्यंजक है उसमें कम से कम एक चर का होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर इस तरफ एक चर है लेकिन इस तरफ चर नहीं है। यहाँ पर भी इस तरफ एक चर है लेकिन इस तरफ एक चर नहीं है। तो समीकरण में कम से कम एक चर का होना आवश्यक है। अब हम समझेंगे कि एक चर पर प्रतिबंध का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले चर को समझेंगे कि चर किसे कहते हैं। चर का अर्थ होता है वह वस्तु जो विचरण करती है अर्थात बदलती रहती है। चर का मान कभी भी स्थिर नहीं होगा और यह विभिन्न संख्यात्मक मान ग्रहण करता है। चर विभिन्न संख्यात्मक मान ग्रहण करता है। तो यहाँ हम बात करें तो इस पर जो प्रतिबंध लगा वो कैसे लगा? देखो यहाँ पर समीकरण दिया गया x + 9 = 15। तो यहाँ पर जो समता का चिन्ह है वो क्या दर्शाएगा? वो यह दर्शाएगा कि इसके बाईं स्थित व्यंजक का मान इसके दाईं स्थित संख्या के बराबर हो। तो इसका मान बराबर कब होगा? जब हम x की जगह रख दें 6। x की जगह क्या रखें? 6। तो इसका मान कितना हो गया? 15 बराबर 15। तो x की जगह क्या रख सकते हैं? हम केवल संख्या 6 ही रख सकते हैं। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं रख सकते। तो यहाँ पर चर के ऊपर प्रतिबंध लग गया कि चर के जगह हम केवल संख्या 6 ही रख सकते हैं। इस उदाहरण की बात करें तो इस उदाहरण में जो समता का चिन्ह वो क्या दर्शाएगा? वो दर्शाएगा कि इसके बाईं स्थित व्यंजक का मान इसके दाईं स्थित संख्या के बराबर हो। तो इस p की जगह हम क्या रखें कि यहाँ पर संख्या 20 बन जाए। तो हमने p की जगह रख दिया 4। p की जगह रखा 4। तो 4 से 4 × 5 तो हो गया 20। 4 नहीं रख सकते, यहाँ पर रखेंगे हम 3। तो p की जगह रखा 3। तो 5 को 3 से गुणा किया तो हो गया 15। 15 + 5 हो गया 20। तो यहाँ हम चर की जगह केवल एक ही मान रख सकते हैं और वो संख्या है p = 3। तो चर पर प्रतिबंध क्या लग गया? चर पर प्रतिबंध लग गया कि चर की जगह केवल आप एक ही संख्या रख सकते हैं। हमने समीकरण के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे
एक चर वाले रेखिक समीकरण। तो एक चर का अर्थ तो हुआ कि उस समीकरण में चर की संख्या एक हो। दूसरा, रेखिक का अर्थ हुआ कि उस चर की, जो समीकरण में जो चर दिया गया है उस चर की अधिकतम घात भी एक हो, तो उसे कहेंगे हम एक चर वाला रेखिक समीकरण। तो एक चर वाला रेखिक समीकरण होने के लिए इन दोनों बातों को संतुष्ट करना चाहिए। पहली बात, उसमें चर की संख्या एक हो, और दूसरी, चर की अधिकतम घात भी एक हो। यदि इन दोनों बातों को संतुष्ट कर रहा है वह समीकरण, तो उसे कहेंगे हम एक चर वाला रेखिक समीकरण। यहाँ पर कुछ समीकरण के उदाहरण लिखे गए, उनमें हम देखेंगे कि एक चर वाले रेखिक समीकरण कौन कौन से हैं। पहला उदाहरण इसमें लिखा गया x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पर दो चर दिए गए, तो ये पहली बात कोई संतुष्ट नहीं करा, इसका मतलब यह एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है। दूसरा, इसमें चर की संख्या तो एक, और वो चर कौन सा है x, लेकिन इस x की जो अधिकतम घात दे रखी है वो है 2, इसका मतलब यह भी एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं होगा। दूसरा, y प्लस 5 बराबर 10, यहाँ पर चर की संख्या एक है और चर की अधिकतम घात भी एक है, इसका मतलब यह एक चर वाला रेखिक समीकरण होगा। दूसरा, x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ पर चर की संख्या भी एक है और इस चर की अधिकतम घात भी एक है, तो यह भी क्या होगा, एक चर वाला रेखिक समीकरण होगा। नेक्स्ट देखो, x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पर भी चर की संख्या एक दे रखी है और इस चर की अधिकतम घात भी एक है, इसका मतलब यह भी एक चर वाला रेखिक समीकरण होगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें तीन चर दे रखे हैं। तीन चर कौन कौन से, x, y और z। तो यहाँ पर तीन चर दे रखे हैं, लेकिन रेखिक समीकरण क्या कहता है कि जो एक चर वाला रेखिक समीकरण क्या कहता है कि चर की संख्या कितनी हो, एक हो, लेकिन यहाँ पर चर की संख्या हो गई 3, तो यह एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है। इसकी बात करें तो यहाँ पर चर की संख्या तो है एक, और वो चर कौन सा है, y, चर तो है y, लेकिन जो y की घात है अधिकतम वो है 3, y की अधिकतम घात है वो है 3, तो ये भी एक रेखिक समीकरण, एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस चर की जो अधिकतम घात है वो है एक नहीं है। अब हम समझेंगे कि समीकरण का हल क्या होता है। तो समीकरण का हल, समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, उस समीकरण का हल कहलाता है। जैसे एक समीकरण दिया गया है x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, तो हम x की जगह कितना रखें कि ये दोनों तरफ क्या हो जाए, इस तरफ 0 तो इस तरफ भी 0 हो जाए। तो x की जगह रखा हमने -5, x की जगह रख दिया -5, x की जगह -5 रखा तो -5 प्लस 5 हो गया 0। तो यहाँ पर यह -5 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब x बराबर -5 इस समीकरण का एक हल है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, x प्लस 10 बराबर 15, x प्लस 10 बराबर 15, तो इस x का वह मान देखना है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, अर्थात x की जगह वह मान रखने पर क्या, कौन सी संख्या हमने 15 बन जाएगी। तो x की जगह रखा हमने 5, x की जगह रखा 5, तो 5 रखा तो 5 प्लस 10 हो गया 15, इस तरफ भी 15 और इस तरफ भी 15, तो x बराबर 5 इस समीकरण का एक हल होगा। अब हम एक चर वाले रेखिक समीकरण को हल करेंगे, जिनके एक पक्ष में तो एक व्यंजक दिया गया होगा और दूसरे पक्ष में एक संख्या दी गई होगी। तो यहाँ पर दो उदाहरण है। पहला उदाहरण है 2x माइनस 3 बराबर 7 और दूसरा उदाहरण 2y प्लस 9 बराबर 4। तो इन एक चर वाले रेखिक समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब है हमें चर का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण में चर तो है x और इस समीकरण में चर दिया गया y, तो इस समीकरण में तो हम x का मान ज्ञात करेंगे और इस समीकरण में y का मान ज्ञात करेंगे। तो चर का मान ज्ञात करने के लिए हम दो चरणों से होकर गुजरेंगे। पहले चरण में तो क्या करना है, चर वाले पक्ष में जो संख्या जुड़ रही है उसको उठाएंगे, जुड़ रही है या घट रही है उसको उठाएंगे। दूसरे चरण में जो संख्या चर के साथ गुणा या भाग में उसको उठाएंगे। तो इससे पहले उदाहरण को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 घट रहा है, तो इसको उठाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 जोड़ देंगे। तो चरण पहला, दोनों तरफ
3 जोड़ने पर, दोनों तरफ 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 3 बराबर 7 प्लस 3। एक 3 है माइनस का, दूसरा है प्लस का, तो ये तो हो गए कैंसिल। तो इस तरफ बचेगा 2x बराबर 7 और 3 10। अब यहाँ पर चर x के गुणा में आ रहा है 2, इस 2 को उठाना है। तो 2 को उठाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 का भाग देंगे। तो दूसरा चरण, इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 का भाग देने पर, दोनों तरफ 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग दिया तो मिल गया हमें 2x बटा 2 बराबर 10 बटा 2। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर तो बच गया x बराबर 2 का भाग दिया 10 में तो आ गया 5। तो यहाँ पर चर का मान हमें प्राप्त हुआ 5। तो इस समीकरण का हल कितना है, x बराबर 5। अब उदाहरण 2 है 2y प्लस 9 बराबर 4। इसको हल करना है। हल करने का मतलब हमें यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है। तो पहले चरण में क्या करना है, पहले चरण में चर वाले पक्ष में जो संख्या जुड़ रही है या घट रही है उसको उठाना है। तो यहाँ पर 9 जुड़ रहा है, यहाँ पर 9 जुड़ रहा है, तो इस 9 को उठाना है। तो 9 को उठाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 9 को घटा देंगे। 9 को हटाने के लिए दोनों तरफ 9 घटाएंगे। तो चरण पहला, दोनों तरफ 9 घटाने पर, दोनों तरफ 9 घटाएंगे तो 2y प्लस 9 माइनस 9 बराबर 4 माइनस 9। तो 9 से तो 9 कैंसिल हो गए, तो इस तरफ तो बच गया 2y बराबर 4 माइनस 9 बच गया माइनस का 5। अब यहाँ पर जो संख्या 2 है वो y से गुणा हो रही है। तो इस 2 को उठाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 का भाग देंगे। तो चरण दूसरा, इसमें क्या करेंगे, 2 को उठाने के लिए दोनों तरफ 2 का भाग देंगे। दोनों तरफ 2 का भाग देने पर, तो 2 का भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 2y बटा 2 बराबर माइनस का 5 बटा 2। तो 2 से तो 2 कैंसिल, तो यहाँ पर तो बच गया y बराबर माइनस का 5 बटा 2। तो इस समीकरण का हल मिल गया y बराबर माइनस का 5 बटा 2। उदाहरण 3, इसमें दिया गया x बटा 3 प्लस 5 बटा 2 बराबर माइनस 3 बटा 2 को हल कीजिए। हल करने का मतलब है इसमें चर का मान ज्ञात करना है। तो इसमें चर दिया गया x, तो हमें x का मान ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 चरण लगाएंगे। पहले चरण में क्या करना है, पहले चरण में यह देखना है कि जो चर वाला पक्ष है उसमें कौन सी संख्या जुड़ रही है या घट रही है। तो यहाँ पर 5 बटा 2 जुड़ रहा है, तो इसको हटाने के लिए दोनों तरफ 5 बटा 2 से घटा देंगे। तो पहला चरण है, चरण पहला, दोनों तरफ 5 बटा 2 घटाने पर, तो x बटा 3 प्लस 5 बटा 2 माइनस 5 बटा 2 बराबर माइनस 3 बटा 2 और माइनस का 5 बटा 2। यहाँ पर 5 बटा 2 प्लस का है और ये माइनस का, तो ये तो हो गया कैंसिल। इस तरफ बच गया x बटा 3 बराबर, अब इस तरफ लेंगे हम लघुत्तम, तो लघुत्तम तो आ गया 2। 2 का भाग 2 में दिया, एक बार गया, a को गुणा किया माइनस 3 से तो भाग गया माइनस 3, फिर बीच का चिन्ह आ गया माइनस का, फिर 2 का भाग 2 में दिया, एक बार गया और a को गुणा किया 5 से तो आ गया 5। तो ऐसे आ जाएगा माइनस का 8 बटा 2। 8 में 2 का भाग गया 4 बार तो आ गया माइनस का 4। तो हमें प्राप्त हुआ x बटा 3 बराबर माइनस का 4। अब सेकंड चरण, उसमें क्या करना है, जो संख्या गुणा या भाग में उसको उठाना है। तो यहाँ पर संख्या है भाग में, तो इसको उठाने के लिए दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ, चरण सेकंड, दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे तो x बटा 3 गुणा 3 बराबर माइनस का 4 बटा 3, सॉरी 4 इंटू 3, तो 3 से तो 3 कैंसिल। तो इस तरफ तो बच गया x बराबर 4 को 3 से गुणा किया तो आ गया
12। तो यहाँ पर x का मान हमें मिल गया -12। तो इस समीकरण का हल है x बराबर -12। उदाहरण नंबर 4, इसमें भी हमें हल करना है। हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखना है कि इसमें x वाला जो पक्ष है अर्थात व्यंजक वाला जो पक्ष है उसमें कौन सी संख्या जुड़ रही है या घट रही है। तो यहाँ पर हम देखें तो 15/4 जुड़ रहा है। तो इसको हटाने के लिए दोनों तरफ 15/4 को घटाएंगे। तो चरण पहला, दोनों तरफ 15/4 घटाने पर 15/4 घटाएंगे तो 15/4 -7x -15/4 बराबर 9 -15/4। 15/4 से माइनस के 15/4 से प्लस का 15/4 कैंसिल। तो इस तरफ तो बच गया माइनस का 7x बराबर, इस तरफ लघुत्तम लेंगे तो 9 को तो लिख सकते हैं 9/1। तो 1 और 4 का लघुत्तम आ जाएगा 4। अब 1 का भाग 4 में दिया, 4 बार गया और 4 को गुणा किया 9 से तो आ जाएगा 36। माइनस 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया और 1 को गुणा किया 15 से तो आ जाएगा 15। तो -7x बराबर 36 - 15 हो जाएगा 21/4। ये तो हुआ पहला चरण। अब देखो x के गुणा में कितना आ रहा है -7। तो इस गुणा वाली संख्या को उठाने के लिए दोनों तरफ -7 का भाग देंगे। तो चरण सेकंड, दोनों तरफ -7 का भाग देने पर, तो दोनों तरफ -7 का भाग देंगे तो -7x बटा -7 बराबर 21/4 इंटू 1/7 माइनस का 1/7। यहाँ पर हम 7 का भाग दे रहे हैं तो -7 से -7 कैंसिल। तो इस तरफ तो बच गया x बराबर है, अब 7 का भाग देखो 21 में जा रहा है 3 बार, तो 7 3 21। 3 को गुणा करो 1 से तो आ जाएगा -3/4 को यहाँ पर 4 को गुणा करेंगे 1 से तो आ जाएगा 4। तो x का मान मिल गया हमें -3/4।